आज मैं आप लोगों से वाच्य के बारे में बात करूंगी। वाच्य, जब कभी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तब हमारे पास कुछ कथ्य अर्थात कही जाने वाली बात अवश्य होती है। प्रत्येक वाक्य में कथ्य का कोई ना कोई बिंदु अवश्य होता है जिसे वक्ता कुछ प्रधानता से स्पष्ट करना चाहता है। वाक्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने या कहने योग्य। क्रिया के जिस रूपांतर द्वारा यह पता चले कि वाक्य में प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इसके आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस, कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस, भाववाच्य, इम्पर्सनल वॉइस। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए, जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद ने कारक होता है और कभी कभी किसी किसी उदाहरण में शून्य कारक होता है। शून्य कारक का अर्थ होता है जहाँ पे कोई भी कारक ना हो। जैसे दूसरा देखिए, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा होता है। भाववाच्य, भाववाच्य के को हम पहचानेंगे, कर्ता के तुरंत बाद से या नहीं होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, नानी जी कहानी सुनाती हैं। नानी जी कहानी सुनाती हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य है? यहाँ पर शून्य कारक है। इस उदाहरण में नानी जी कहानी सुनाती हैं, इसमें शून्य कारक है, ने नहीं है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य है। और यहाँ पे देखिए, माता जी ने खाना बनाया, यहाँ पे जस्ट कर्ता के बाद ने कारक है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाच्य है। अगला हम देखते हैं उदाहरण, माता जी के द्वारा खाना बनाया गया। माता जी के द्वारा खाना बनाया गया, कर्मवाच्य में कर्ता के द्वारा। यहाँ हम देख रहे हैं के द्वारा कर्ता के तुरंत बाद है, इसलिए यहाँ पे कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। अगला देखिए, सीता से खाना बनाया नहीं जाता। सीता से खाना बनाया नहीं जाता। कर्ता, आप यहाँ देखिए, कर्ता के बाद से और नहीं आ रहा है, तो हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे, सीता से खाना बनाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा किसमें कर्तृवाच्य है और किसमें कर्मवाच्य है। देखिए, जैसे धोबी ने कपड़े धोए हैं, इसमें कर्ता के तुरंत बाद ने कारक है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। अब हम इसे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करेंगे। कर्मवाच्य में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, धोबी के द्वारा कपड़े धोए गए। कर्मवाच्य में हमने चेंज किया, धोबी के द्वारा कपड़े धोए गए। धोबी कर्ता के द्वारा, कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा होने पर यहाँ पर कर्मवाच्य है। जहाँ पर हम के द्वारा देखते हैं वहाँ समझ लेंगे कि यहाँ कर्मवाच्य है। और कर्मवाच्य को हम जब भाववाच्य में चेंज करेंगे तो धोबी से कपड़े धोए नहीं जाते हैं। धोबी से कपड़े धोए नहीं जाते हैं। दोनों ट्रिक हमारी यहाँ दिख रही हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। तो हमें वाच्य में बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, सिंपल सा हमें ट्रिक के माध्यम से समझना है। अगर कर्तृवाच्य में हमें ने कारक मिल रहा है या शून्य कारक मिल रहा है तो वहाँ पर कर्तृवाच्य है, और अगर कर्मवाच्य में के द्वारा मिल रहा है तो वहाँ पे कर्मवाच्य है। और जहाँ पर से और नहीं आ रहा है वहाँ पर भाववाच्य है। आज मैंने आपको वाच्य पढ़ाया है। अगर आपको वाच्य समझ में आया हो
तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।